जय हिंद दोस्तों, आज हम वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। समझ में आ क्या? तो पहले देखिए, एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी फिगर पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये सही तो नहीं बना, फिर भी मान लीजिए कि हम एक वृत्त मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है। ठीक है, ये अच्छा नहीं बना तो इसको छोड़ देते हैं। और वृत्त के जो बीच वाले भाग होता है, यानी सबसे बीच पॉइंट जो होगा, उसको हम मानते हैं क्या? ये केंद्र है। क्या है? ये केंद्र है। और ये जो रेखा, ये जो घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक, ये परिधि हुआ। और ये इसको बोलते हैं केंद्र। तो ये पूरा को बोलेंगे वृत्त, और इसको बोलेंगे क्या? परिधि। और ये केंद्र हुआ। तो केंद्र से लेकर के परिधि के बीच के दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। समझ में क्या? और त्रिज्या का संकेत होता है स्मॉल आर। क्या होता है? स्मॉल आर। आप देखिए, हमसे क्वेश्चन किस तरह, एक बात और जान लीजिए कि ये पाई है, और पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो या पॉइंट में कभी कभी अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो 3.14 भी लिया जाता है इसका मान। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले हमको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला मालूम होना चाहिए। समझ में क्या? तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, और आर यानी त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? तो यहीं से क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी दिया गया है आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, आसानी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान हमें मालूम है 22/7 होता है, तो लिखेंगे 22/7। और आर का मान दिया गया, यानी त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है तो एक मतलब 7 का होल स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 22/7 है तो 22/7 लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर करना है 7 सेंटीमीटर का। तो हम स्क्वायर नहीं करते, डायरेक्ट यदि स्क्वायर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7, 2 बार लिख सकते हैं। या सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर करती है। अब देखिए एक 7 से ये 7 से ये 7 कट गया एक बार में, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए ऊपर में क्या बचा? 22 बचा।
और कितना बचा 7। अब 22 को 7 से गुना कीजिए। तो चलिए 22 को 7 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी 154। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 154 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि यहीं पे हमको बोल देता कि वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ उसमें कहेगा कि वृत्त का परिधि निकालना है, तो हम क्या करेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन को एक लिखते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन हो, सिर्फ इसमें परिधि निकालना है और उसमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो पहले आप ये बात जान लीजिए कि वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है वृत्त का परिधि बराबर, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या लिखा हुआ है, वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए यदि वृत्त का त्रिज्या कितना हो 7 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करेंगे, यानी त्रिज्या मतलब r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना में पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7, ठीक। और r का मान कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर। एक नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये दोनों ऊपर है। तो ये 7 से ये 7 कट गया, ऊपर बचा कितना 2 गुना 22 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। अब 2 को 22 से गुना करते हैं तो आता है 44 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी वृत्त का परिधि बराबर आ गया 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना।